टू सीसीए इंग्लिश क्लासेस। आज स्पोकन बेस्ड ग्रामर का यह 25th डे और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो काम बीते समय में किसी समय से चल रहा था। केवल वह चाय ले रहा था, ही वाज टेकिंग टी। वह कई सालों से चाय ले रहा था, वह सुबह से चाय ले रहा था, वह 1996 से चाय ले रहा था। किसी समय से कोई काम बीते समय में चल रहा था। इसके लिए लगाते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी में पहचान यही है, किसी समय से कोई काम हो रहा था, चल रहा था, कर रहा था, करता रहा था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, फिर बीन और में आईएनजी, ऑब्जेक्ट हो या सिंस लगाया। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हैज हैव के स्थान पर हम लगाएंगे हैड। हैज हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, इसका यूज करेंगे। उसके बाद बी की थर्ड फॉर्म बीन, कंटिन्यूअस के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और से की इंग्लिश के लिए प्रीपोजिशन होगा फॉर या सिंस। फॉर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम के पहले, जैसे फॉर 30 सेकेंड्स, फॉर 30 मिनट्स, फॉर 2 days, फॉर 3 hours, फॉर 2 months, फॉर 2 years। इस तरह से समयावधि के पहले, पीरियड ऑफ टाइम के पहले हम फॉर का यूज करते हैं और निश्चित समय से पहले, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे 1996 से सिंस 1996, 1 अप्रैल 2005 से सिंस 1 अप्रैल 2005, सुबह से सिंस मॉर्निंग, 2 बजे से सिंस 2 o'clock। इस तरह से किसी निश्चित समय से पहले हम सिंस का यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम वर्क कहलाता है, और किसी पीरियड ऑफ टाइम के पहले हम फॉर का यूज करते हैं। दोनों में से एक का यूज करना है प्रीपोजिशन के रूप में और उसके बाद वह समय। वह कई सालों से यहाँ आ रहा था। ही हैड, सब्जेक्ट हो गया ही हैड बीन, कम वर्ब है कम में आइज लगेगी कमिंग। ही हैड बीन कमिंग हियर फॉर मेनी इयर्स। वे 1996 से यहाँ रह रहे थे। वे दे हैड बीन, रहना लिव में आइज लगा देंगे लिविंग। They had been living here since 1996. Negative. Had helping verb है, उसके बाद not, had not। इसी को हम शॉर्ट में बोलेंगे had। वे 3 महीनों से यहाँ नहीं खेल रहे थे। They hadn't been playing here for 3 months। 3 महीनों से ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, 4 लगाया, for 3 months। वे 1 अप्रैल 2005 से यहाँ काम नहीं कर रहे थे। They hadn't been working here since 1 अप्रैल 2005। अब इंटररोगेटिव, वही 2 तरह के प्रश्न। क्या पहले आने पर हम हैड का यूज करेंगे, यस और नो टाइप का एक क्वेश्चन होगा। क्या मोहन 3 सालों से यहाँ चाय ले रहा था? क्या पहले आया? हैड से शुरू करेंगे। Had Mohan been taking tea here for 2 महीनों से, for 2 months, सुबह से since morning, जो भी हो उसके अनुसार। क्या वे कई सालों से यहाँ काम नहीं कर रहे थे? क्या से शुरू हुआ? प्लस नहीं है तो had में नॉट जोड़ देंगे, hadn't हो जाएगा। Hadn't they been working here, काम करना, वर्क में आई लगाएंगे वर्किंग। Hadn't they been working here कई सालों से, for many years। अब यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए तो उस क्वेश्चन वर्ड को हैड के पहले ले लेंगे। जैसे वह 2 घंटों से कहां सो रहा था? कहां बीच में आया, क्वेश्चन वर्ड है, कहां की इंग्लिश वेयर हैड ही बीन, सोना, स्लीप में टाइम लगा देंगे स्लीपिंग। Where had he been sleeping for 2 hours? अब क्या के बीच में आने पर वह खाना क्यों नहीं खा रहा था? यहाँ पर क्यों बीच में आया, क्योंकि इंग्लिश why। Why hadn't he been eating food? 2 सालों से, for 2 years। बचपन से, since childhood।
इस तरह से हम समय आने पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। एक बार फिर से हम पूरा टेंस रिवाइज कर लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं, कोई भी एक वर्ड लें और उसको यूज करते हुए सेंटेंस जनरेटिंग टेक्निक के साथ यू कैन डेवलप योर यस। मैं बचपन से कविताएं लिख रहा था। आई हैड बीन राइटिंग पोएम्स सिंस चाइल्डहुड। मैं बचपन से कविताएं नहीं लिख रहा था। आई हैडंट बीन राइटिंग पोएम्स सिंस चाइल्डहुड। क्या आप बचपन से कविताएं लिख रहे थे? हैड यू बीन राइटिंग पोएम्स सिंस चाइल्डहुड? क्या आप बचपन से कविताएं नहीं लिख रहे थे? हैडंट यू बीन राइटिंग पोएम्स सिंस चाइल्डहुड? वह 2 सालों से कहाँ खेल रहा था? Where had he been playing for 2 years? मोहन 3 महीनों से यहाँ क्यों नहीं आ रहा था? Why hadn't मोहन been coming here for 3 months? इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किसी समय के होने पर यूज करते हैं। हमने सब्जेक्ट और मेन वर्ब के साथ आज इसकी प्रैक्टिस की। आप डे 1 से हमारे सारे वीडियोस को देखते जाएं और उसके साथ आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएं, रिवीजन करते जाएं, अपने वाक्य बनाते जाएं। स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, हियर इंग्लिश एवरीवेयर। नेवर वरी अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स, यू आर नॉट ए नेटिव इंग्लिश स्पीकर। इन द बिगिनिंग you are bound to make mistakes, don't worry about mistakes, speak with confidence. Yes, if you know what to say, then you can speak. It's more important what you say in comparison to how you say. So speak out. With these good wishes, here we are going to finish today's class. At 7 o'clock every day in the evening, we will be with you. Write your comments in comment box. Thanks a lot for being with me. See you tomorrow. Okay.